ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हरे महाभारत के कृष्ण। सत्र में। आप सब लोग म्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। बहुत धन्यवाद सभी का, स्पेशली जिन्होंने वीडियो ऑन कर रखा है इन सभी का धन्यवाद। और बाकी लोग भी यदि अनुकूल परिस्थिति है तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। और व्यस्ततम शेड्यूल है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो भी है जितना भी आपको सेवा कर सकें, क्योंकि सुबह से आए हैं 6 बजे से, तो अभी इधर है सागर। तो ये 11वां घर है अभी जहाँ से सुबह से हम विजिट करके आए। 11th हाउस है ना, तो आज फिर से जाना है। लेकिन प्रभुपाद जी का कृपा से हमें, जब हमारे दादू दादू है ना, हमारे हमारे दादू, हमारे दादाजी प्रभुपाद जी इतना कुछ करके गए हैं ना, तो हम तो कुछ भी उसके एक एक 1% भी नहीं कर रहे हैं। एट द एज ऑफ 75 है ना, 78, एक 81 वर्ष, 80 वर्ष तक तो रहे एक्टिव। लास्ट वर्ष में थोड़ा बीमार रहे, लेकिन फिर भी तो कितना। पर मैं एक रियलाइजेशन आया तो मैं सोचा आपको शेयर करूं। जैसे ये जो मैं एक जैकेट पहन रखा है, एक किसी वरिष्ठ सीनियर सन्यासी ने मुझे दी है, वो इस्तेमाल करते थे। तो मैं काफी दिनों बाद इसको पहना, रखी थी इसको धो के। तो मैं दिन भर में उनको कई बार याद कर छुपा कि उन्होंने दी, उन्होंने दी। मैं सोच रहा था कि अच्छी बात है, लेकिन यदि हम इस चीज को समझ पाए तो देखें कि सारी चीजें भगवान ने हमको दी हैं। उसको हम कनेक्ट करके भगवान को भी हर समय याद कर सकते हैं ना। मेरा भाई, मेरा जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा गाड़ी, नौकरी, जो भी कुछ दिया है हमें भगवान ने दिया है। तो यदि हम चाहें तो कृतज्ञता भाव में हर जगह पानी पीने का अवसर भी दे रहे हैं। रसो हम अपशुकंती है, जी गीता में भगवान बता रहे हैं, सब भगवान ने दिया है। तो हमें जस्ट कनेक्ट करने की आवश्यकता है, ज्यादा कुछ कठिन मेहनत नहीं करनी। जैसे किसी बच्चे के कपड़े रखे हैं, खिलौने रखे हैं, मेडल रखे हैं, तो उसकी माँ जब भी देखती है, जब भी उसकी सफाई करती है, तुरंत उससे अपने बच्चे की याद आ जाती है। तो हम भी भगवान का भजन करके, या जब प्रयास करेंगे हमारी भी इस चेतना हर समय भगवान को देख पाए। यो मैं पश्यति सर्वत्र सर्वम चा मई पश्यति, भगवान बोल रहे हैं जो मुझे सब जगह दिखता है मैं उसको सब जगह दिखता हूँ, है ना। तो प्रयास करना चाहिए। तो पिछले सत्र में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से जो है द्रोणाचार्य का जन्म हुआ भरद्वाज ऋषि के माध्यम से, कृपा और कृपी का जन्म हुआ गौतम ऋषि के माध्यम से, ये चर्चा हुई। और किस प्रकार से जो द्रोण जो है, द्रोण और पांचाल नरेश हैं, जो थे, द्रोण के पिता भरद्वाज और पांचाल नरेश के प्रसाद थे, है ना, प्रभात, प्रशत प्रशत करके, हाँ प्रशत जो थे उनका मित्रता था, तो इसलिए द्रोण और पांचाल नरेश द्रुपद में भी मित्रता हो गई। कुछ समय बाद दोनों के पिताओं की मृत्यु हो गई, तो दोनों अपनी अपनी जगह पर स्थित हो गए। ये जो है एक सामान्य ब्राह्मण का जीवन जीते थे, और वो एक राजपुत्र थे तो राजा बन गए। और बाद में उनका पुत्र अश्वत्थामा हुआ, और बचपन से थोड़ी समस्याएं उन्होंने झेली उस पुत्र ने। तो पुत्र मोह के कारण से जो है एक बार जो है द्रुपद के पास जाते हैं, और द्रुपद उनकी अवहेलना कर देते हैं। शक्ति जब आती है तो फिर अहंकार, है ना। ऐसो को जग में जन माही
प्रभुता पाए जाय मद नाही। बहुत कठिन है। तो फिर जो धन संपत्ति के लिए फिर वो परशुराम के पास जाते हैं। पता चलता है कि परशुराम ने सारी पृथ्वी को जीत लिया है और वो दान दे रहे हैं सब ना। क्योंकि वास्तव में ब्राह्मण का ही स्वभाव होता है, वास्तविक ब्राह्मण अपने पास रखता नहीं है। ब्राह्मण के जो 6 कर्म बताए हैं गीता में, कौन कौन से, कोई बताएगा? याजन पठन पाठन दान प्रतिकर। धन्यवाद भाई। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। शास्त्रों का अध्ययन करना, पठन करना, पाठन पढ़ना, यजन पूजा अर्चना करना, याजन होता कराना, दान लेना भी और फिर देना भी। अभी ज्यादातर लोगों ने क्या दान लेना ही सीखा है, देना नहीं, क्या देना बैंक नहीं, है ना। और ज्ञान लेना नहीं, ज्ञान देना। उनको लगता है ब्राह्मण मतलब ज्ञान देना, ठीक है नहीं। हम भी इस कौन जगत में आ जाए तो हमको लगता है हमारा काम केवल ज्ञान देना है। नहीं, ज्ञान लेना भी है, फिर देना है। इसी का धन जो संपत्ति जो दान कोई हमको दे रहा है तो उसको देना भी है। तो लेना बैंक देना बैंक दोनों होना चाहिए। अभी हमारे पास लेना बैंक बस, नो देना बैंक का। तो परशुराम जी सब दान कर रहे थे, लेकिन तब तक जो पहुंचते हैं द्रोणाचार्य, तब तक उनकी सारी संपत्ति वो दे चुके होते। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे पास ये अस्त्र बचे हुए हैं, तो ना अस्त्र ले लेते हैं। बोलते हैं या तो अस्त्र के माध्यम से वो बहुत पराक्रमी हो जाते हैं। और फिर वो जो है द्रुपद से वो अपना जो है बदला निकालना चाहते हैं, क्योंकि इतनी अवहेलना हुई है ना। तो क्या है होता है कि हम सब भी देखते हैं कि हमारे जीवन में, कोई जीवन में, हम सबके जीवन में स्थिति बनती है, कभी कभी तिरस्कार करता है, अवहेलना होती है। तो यदि हम आध्यात्मिक रूप से सही रूप से स्थित नहीं है, तो हमारे अंदर बदले का भाव आ जाता है, द्वेष का भाव आ जाता है। और वो धीरे धीरे वो बैर में भी परिणत हो जाता है। राग द्वेष, द्वेष जो है जो थोड़ा ऊपरी स्तर पे होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो धीरे धीरे उस पे, यदि उस पे कार्य नहीं किया जाए, उसको हटाने का प्रयास नहीं किया जाए, उन मन गलत फहमियों को दूर नहीं किया जाए, तो वो बैर में परिणत हो जाता है। और वो बहुत खतरनाक। और ये फिर चीजें छुपती नहीं, बोलते ना, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान। खैर है ना, पत्ता, पान, खून, खून निकल रहा है तो किसी ने पान खाया है, खांसी, है ना, खुशी और बैर और प्रीति, ये 6 चीजें छुपाए नहीं छुपती, है ना कहीं वो उजागर हो ही जाती है। खांसी को कितना ही छुपाओ, कि नहीं, खांसी तो गिर गया। मैंने बचपन में एक सुना था कि कौन कौन सी चीजें किसके लिए खतरनाक होती हैं, अभी खांसी से मुझे याद आया। उसमें बताते हैं कि हाँ, काम क्रोध सन्यासी नासे चोरे नासे खांसी, है कि नहीं। और जो है आलस नींद किसाने नासे त्रिया नासे हांसी। समझ गए। आलस नींद, किसान यदि आलसी है, नींद बहुत आती है, तो उसकी खेती का ही बंटादार हो जाएगा। काम क्रोध दोनों हैं तो वो सन्यासी या भक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़े। वो खांसी, चोर है, खांसी चोरी करने जा रहा है, उसको खांसी की समस्या है, तो फिर क्या पकड़ा, पकड़ा पकड़ा ही जाएगा वो तो। और स्त्री के लिए हंसी, हंसी मतलब बहुत जो जो अनियंत्रित है, थोड़ा मुस्कुराना, वो तो स्वभाव है जीव का, प्रेम करना, सुमय करना। लेकिन जैसे द्रौपदी ने जो गलती की, आगे आएगा, वो हंसी के कारण से महाभारत हो गया ना। यहाँ पे पहले टीका दिख रहे हैं जो प्रभुपाद के उस पर आधार पर लिख रहे हैं कि धनी व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सामाजिक स्तर पे जो विशिष्ट माना जाता है, और उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और अंधा अंधा हो जाता है। जैसे अलग अलग होते हैं, बताया था उस दिन भी, जन्मांध, कामांध, मदांध, है ना, धनांध, धन में अंधा हो जाता है। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार से फिर उसको दिखाई नहीं देता, वो सही निर्णय नहीं ले पाता, यदि वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है। लेकिन पहले देखते हैं इतने सारे राजा महाराजा ऋषि मुनि हुए, ये राजा महाराजा, ये जो राज ऋषि, वो चूंकि धार्मिक स्थल पे अच्छे से, परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, वो धार्मिक रूप से उन्नत थे, इसलिए वो सही निर्णय ले पाए, उन्नति कर पाए। तो आज के समय में लोगों को लगता है कि सब कुछ जो है पैसे से खरीद जाएगी, हाँ सब कुछ है, मनी मनी, है ना। पैसे के, लोगों को लगता है सब कुछ, है ना, हो जाता है। और धनी व्यक्ति का दुर्भाग्य से बड़ा समाज में सम्मान होता है,
जो कि वास्तव में उतना नहीं होना चाहिए, ज्ञान को देना चाहिए, है ना। लेकिन जो है आजकल बता रहे हैं कि वैदिक समय में द्रुपद की तरह उदाहरण कम मिलते थे, विरले मिलते थे, लेकिन आज के समय में ये सामान्य हो गए हैं। जो शक्ति संपन्न है, जो पैसा संपन्न है, उसके पास बुद्धि ज्ञान विवेक है कि नहीं है, संस्कार है कि नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं। वो समाज में महान श्रेष्ठ माना जा रहा है, महाजन माना जा रहा है। ये कलयुग के प्रभाव है, लक्षण है। जो योग्य हैं उनको उतना, जितना उचित मार्ग, उचित सम्मान उनको नहीं मिल प्राप्त हो पा रहा है ना। विचार करते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन भक्तों को सावधान रहना चाहिए कि विधान एकत्रित करने के लिए अपने विवेक को ना खो दें। तो ये विशेष तौर से गृहस्थों के लिए निर्देश है, क्योंकि ब्रह्मचारी और सन्यासी को तो धन एकत्रित करना ही नहीं है आइडियली। तो गृहस्थों के लिए है कि भाई धन संपत्ति एकत्र, अपने विवेक को ना खो दें, ऐसा ना हो कि धन एकत्र करने के चक्कर में हम अपनी भक्ति को दांव पे लगा दें। और बहुत दुर्भाग्य से इस्कॉन में आने के बाद भी लोग इतने बहुत हो जाते हैं कि उनकी मालाएं नहीं हो रही हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं हो रहा है, साधु संग नहीं हो रहा है, और इतना फंस जाता है वो 99 के चक्कर में। विवेक नष्ट होते ही व्यक्ति मिथ्या गर्व से फूल जाता है और अपराध करने लगता है। जैसे ही उसका विवेक जाता है तो फिर अपराध के गर्त में गिर जाते हैं। तो जो है द्रुपद के तिरस्कार करने पर जो है वो लौट कर आ जाते हैं। और जो है एक दिन कृपाचार्य के यहाँ पर रुके हुए थे वो, कृपाचार्य के घर रुके, और उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, छुपा के रखा था बाकी हस्तिनापुर में। तो एक दिन देखते हैं कि सब जो लोग हैं बालक, जो खेलते खेलते पांडव और कौरव लोग हैं सब, इनकी जो एक बॉल है, गेंद है, वो पानी में गिर जाती है। बहुत प्रयास करते हैं निकालने का। तो ये जो है साधु महात्मा जी आते हैं और क्या करते हैं, एक पहले तो पानी, एक अंगूठी फेंकते हैं पानी में, बाद में एक तिनका फेंकते हैं, और तिनका जाके बॉल में चिपक जाता है। फिर दूसरा तिनका, फिर एक तिनके से दूसरा तिनका, ऐसा ऐसा करते करते इतना लंबा हो जाता है, खींच के निकाल देते हैं। आश्चर्य हो जाता है उनको, बालकों को, अरे पहली बार इतना बड़ा, ये तो चमत्कार है। और वो अंगूठी को भी एक बाण से वो निकाल देते हैं, पानी में गिर गई थी उसको। तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो पूछते हैं, युधिष्ठिर पूछते हैं, सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, कि मान्यवर आपका परिचय दीजिए इतने। तो उन्होंने क्या बोला कि बस आप ये घटना जो है भीष्म देव को बता देना, वो मेरा परिचय दे देंगे। जो है ना, जैसे होता है ना आदमी का वो रहता है, तो खुद का परिचय क्या था, काम से होता है परिचय, नाम से नहीं होता। ठीक है। जैसे आदमी का परिचय उसके काम से होना चाहिए, नाम में क्या है। नाम तो बहुत कुछ होते हैं आजकल, काम उल्टे होते हैं, नाम कुछ और होते हैं। नाम के अनुरूप कलयुग में लोग नहीं हैं। पहले भी है ना, एक काका हाथ रसी हुए हैं, उन्होंने एक नाम रूप की 108 नाम की कविता लिखी। नाम रूप के और पर काम मिले कछुअर, रूप और शकल मिले कछुअर, है ना, मतलब नाम उसका अलग है। उन्होंने लिखा है कि, जैसे एक लिखी, हम्म, नाम रूप के और पर किया कवि ना गौर, नाम मिले कछुअर है, शकल मिले कछुअर, शकल मिले कछुअर, नैन सुख देखे काने। कि नाम क्या है उनका, और है काने, नैन सुख देखे काने, बाबू सुंदर लाल बनाए हैं चकवाने। क्या क्या क्या, दयाराम जी मारे मच्छर। क्या नाम है, दयाराम। और क्या करे, कह काका फूलचंद जी इतने भारी कि दर्शन दर्शन करके कुर्सी टूट जाए बेचारी। नाम कुछ है, नल पर नहाती गोदावरी गोमती गंगा, ऐसे बहुत सारे लिखे हैं। बालक दास ब्रह्मचारी के 12 बच्चे। तो कलयुग में तो नाम जो है वो काम के अनुरूप नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे 108 नामों की लिखी है। लेकिन यहाँ पर जो है द्रोण का नाम क्यों हुआ था, हमने बताया था, क्योंकि द्रोण के कारण, द्रोण में उनका जन्म हुआ था, उनके पिता भरद्वाज ऋषि के माध्यम से। तो जब जाके है जो अपने पिता से भीष्म से बात करते, तो भीष्म समझ जाते हैं, और भीष्म आते हैं, तुरंत उनका स्वागत करते हैं द्रोणाचार्य का, और बोलते हैं कि तुम आप हमारे इनको प्रपौत्रों को आप धन और विद्या का ज्ञान दीजिए। क्योंकि उस समय परशुराम के बाद कोई सबसे श्रेष्ठ तब जो ज्ञान देने वाला जो था वो ये थे, द्रोणाचार्य। क्योंकि भीष्मदेव थे उनसे श्रेष्ठ, लेकिन भीष्मदेव तो राजपाट में व्यस्त थे, उनको तो इतना समय नहीं था। तो आचार्य जो है द्रोणा,
जो है आचार्य की पदवी ग्रहण करते हैं। और उस समय ये जो है अपनी जो आप बीती सुनाते हैं, ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसा हुआ, इस प्रकार से उन्होंने अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ और सारा पूरा अपना जो वृत्तांत सुना बैठते हैं। लेकिन भीष्म उनको बोलते हैं कि मैं सहर्ष आपको पांडवों और भारत राष्ट्रों को आचार्य स्वीकार करता हूं, और विश्वास रखें कि समस्त कुरुगण आपका सम्मान करेंगे और आपको समस्त सुविधाएं प्रदान करेंगे, ऐसा आश्वस्त कर देते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य जो है कुरु वंश को शस्त्र विद्या सिखाने लगते हैं। और लेकिन उनके मन में जो अंदर एक रोष भरा हुआ था, वो बदले का भाव गया नहीं, आसानी, कभी कभी कुछ चीजें होती हैं, वो बोलते हैं समटाइम इट इज इजी टू फॉरगिव बट डिफिकल्ट टू फॉरगेट। बाह्य रूप से हम किसी किसी को क्षमा कर देते, लेकिन वो एक घाव है, विशेष तौर से शब्दों का घाव जो है वो भूलते भरते नहीं है। बोलते हैं कि जो है जो शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन शब्दों का भाव, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। बोलते हैं जवान में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन कहीं ऐसे काम करती है कि सारी हड्डियां तोड़ सकती है ना। टंग हैज नो बोन बट इट कैन एक्ट इन सच अ वे दैट इट कैन ब्रेक ऑल अवर बोन्स। तो द्रौपद ने इतनी बड़ी गलती की, तिरस्कार कर दिया, वो भी सबके सामने। क्योंकि ये प्रिंसिपल है कि हमें करेक्ट भी करना है किसी को तो पब्लिकली नहीं करना चाहिए। सो करेक्ट इन पब्लिक, प्राइवेट एंड अप्रिशिएट इन पब्लिक। अभी हम उल्टा कर बैठते हैं, है ना। पब्लिकली दुनिया भर के सामने उसकी वो, उसकी बुराई, उसकी निंदा, उसको सुधार दे देते हैं, और अकेले में उसकी तारीफ करते हैं। हमने अपने परिवार को भी, जिनको अपने बच्चों का पालन पोषण भी करना है, सीखना है, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का एक बड़ा प्रिंसिपल है, पब्लिकली बच्चों को जलील ना करें, है ना। जलील ना कहो ना उनको, बोले ना कि भाई ये हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारी बिटिया सुनती नहीं है, हमारे। तो समझ में आ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। किसी को भी, अपना जीवन साथी हो, मित्र हो, जो भी हो, प्रयास करें कि पब्लिकली उनको हम करेक्ट ना करें, पब्लिकली उनकी वो करें, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अहंकार है। तो यहाँ पर जो द्रोणाचार्य को बड़ी चोट, मतलब इतना शस्त्र विद्या ले गए, और उनको बदले में कुछ एक ही चीज चाहिए थी, द्रुपद को उसी तरह ही अपमानित किया जाए, द्रुपद को बंदी बना के लाया जाए ना। द्रोणाचार्य ने क्या बोला, तुम लोगों को शस्त्र विद्या सिखाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। तुम सारे शस्त्र अस्त्र शस्त्र में पारंगत हो जाओ, तो मैं तुम्हें अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कहूंगा। पहले ट्रेनिंग दूंगा, बाद में, तो पहले दूंगा फिर बाद में गुरु दक्षिणा दूंगा। आज ऐसा नहीं स्कूल की तरह पहले फीस भरवा लेते सारे, कोचिंग में पहले फीस भरवा ली, पढ़ोगे नहीं पढ़ो, नहीं बोले। और द्रोणाचार्य ने जब ये शब्द कह के ठहर गया, तो पांडव और कौरव निशब्द खड़े हो गए और सोचने लगे ऐसा ना हो क्या मांग ले गुरुदेव। तो अर्जुन बोले, अर्जुन आ गया और निर्भय होकर प्रतिज्ञा ली, गुरुदेव मैं आपके उद्देश्य को पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एक सच्चे शिष्य का यही कर्तव्य है। तो पर यहाँ पर रूपा जी की कुछ टीका है कि वास्तव में शिष्य का स्वभाव क्या होना चाहिए, हमें क्या सीख, क्योंकि हम भी शिष्य हैं। हमने औपचारिक रूप से दीक्षा ली है नहीं ली है, लेकिन शिक्षक, शिक्षा गुरु तो हमारे बहुत सारे हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर उत्तम सेवा भाव जो है अर्जुन यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, अपने गुरु को प्रसन्न करते हैं। और इसी प्रकार से जो है बहुत सारे शास्त्र में उदाहरण मिलते हैं उत्तम शिष्यों के। शास्त्र, आप लोग कोई उदाहरण बताना चाहते हैं शास्त्र, समाज में कोई उत्तम शिष्यों के उदाहरण आप लोगों को याद है तो, ऑनलाइन कोई बोलना चाहते हैं, उन्नत शिष्यों के उदाहरण कोई आपकी नजर में, आप अपने प्रहलाद अलावा, आप तो महाराज। हैं ही उन्नत। हाँ, प्रहलाद महाराज। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रहलाद महाराज। अर्जुन। हम्म, वेरी गुड, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज सोचो, जब नरसिंह देव उनको कृपा कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नारद, नरसिंह देव, है ना, मैं आपका तो कृपा करूंगा, लेकिन मैं कैसे अपने गुरुदेव को भूल सकता हूँ, नारद मुनि को, जिनका कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। इस बार ध्रुव महाराज ने अपनी माता के प्रति कृतज्ञता नहीं, भगवत धाम जा रहे थे तो पूछे, जब नंद सुनंद विष्णुदूत आए कि मेरी माँ कहाँ क्या है, तो बोले अरे भाई, तुम्हारी माँ देखो ऊपर वाले विमान में जा रही है। अर्जुन तो है ही बिल्कुल निस्संदेह, अर्जुन तो यहाँ पे बोल ही रहे। और कोई, और कोई उदाहरण आदर्श शिष्यों के। भगवान कृष्ण भी तो शिष्य थे प्रभु, प्रभु जी। हाँ, शिष्य भी उन्होंने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया, बिल्कुल अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, है ना, गए वहां पर। एकलव्य। और एकलव्य। एकलव्य। एकलव्य,
एकलव्य का उदाहरण, हाँ थोड़ा उसके आगे आएगा। वो एक्चुअली उदाहरण समाज में गलत प्रस्तुत किया गया है। एकलव्य एक आदर्श शिष्य नहीं था, लेकिन समाज में उसको ऐसा इसी आगे आने वाला है। अच्छा आपने पॉइंट रखा, जस्ट एक दो पेज में आएगा आगे। हो सकता है आज ही आ जाएगा, नहीं तो कल आएगा, देखते हैं। तो उपमन्यु हुए, अरुणी हुए। कर्ण भी अच्छा शिष्य रहे, हालांकि कर्ण वो अच्छे अलग शिष्य बात है नहीं, उनका। नहीं नहीं, कर्ण अच्छे शिष्य नहीं रहे, बताएंगे उसके बारे में भी आएगा। यही तो, इसीलिए तो ये चालू की है महाभारत। जो कंट्रोवर्सीज हैं जो हमारे दिमाग में बिठा दिया गया, कर्ण को हीरो बना दिया गया, एकलव्य को हीरो बना दिया गया, है ना? भगवान ने ऐसा पक्षपात किया, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है, तो एक बहुत अच्छे उदाहरण हुई है उत्तम गुरु उत्तम शिष्य की, वो है श्रील प्रभुपाद स्वयं। उनके शिष्य गुरुदेव से वो केवल उनको 5-6 बार ही भेंट हुई है। और एक बार उन्होंने अपने गुरु शिष्य अपने गुरुदेव को लिखा पत्र कि गुरुदेव, मैं तो आपके शिष्य सन्यासी और ब्रह्मचारी बहुत सारे शिष्य हैं, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो उतना प्रचार नहीं कर सकता, फिर भी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देखिए कितना विनम्र भाव, विनीत भाव। तो उनके गुरुदेव ने क्या बोला कि जब आपको समय पैसा मिले, और जब आप पहले तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रचार करिए और पुस्तकें छापिए। सोचिए, दो निर्देश दिए और दोनों निर्देश में इतने बड़े बड़े संस्था बना दिए। एक इस्कॉन बना दिया, एक बीबीटी बना दिया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। कितने आदर्श शिष्य। ये लक्षण होता है, तो मनोभाव को वैसे समझ जाते हैं। तो महाप्रभु के सारे पार्षद अपन ले सकते हैं, षड गोस्वामी ले सकते हैं कि महाप्रभु ने आदेश दिया और पूरे वृंदावन के उन्होंने खोज की और पूरा करेक्ट किया, करेक्ट करेक्ट। तो ये बहुत अच्छे हमारी शिष्य परंपरा में, होंगे। इसलिए तो हमारी परंपरा परंपरा में, शिक्षा हाँ। परंपरा है। बहुत हम्म। अच्छे। जैसे प्रभु श्री राम का उदाहरण है ना। राम जी जब जनकपुर में जाते हैं, तो विश्वामित्र बोलते हैं, वत्स राम धनुर्पश्यन, हे राम धनुष को जाके देखो। तो राम जाके चुपचाप देख के भी आ सकते थे, क्या देख के आ गए, सेल्फी खींच के क्लिक मार के आ सकते थे ना। या बोलते गुरुदेव हमें क्यों जाए, पहले लक्ष्मण तुम चले जाओ, तुम देख के आ जाओ यार, क्या देखना है, बहुत सारे धनुष देखे। कुछ लोग होता है हम ही क्यों देखें, हमको कोई सेवा दीजिए थी, प्रभु जी माता जी हम ही क्यों, कोई नहीं होगा तो फिर हमको बोलना प्रभु माता जी, है ना, हमको बोलना, कोई नहीं मिलेगा तो फिर मैं कोशिश करूंगी। होता है, हमारा ऐसा भाव होता है। लेकिन वो मनोभाव को समझ गए, जाके केवल देख के नहीं आगे उसको तोड़ दिया, तो प्रत्यंचा चढ़ा दिया। हनुमान जी को भी लंका में खबर लेने के लिए गए थे, लेकिन राम का मनोभाव समझ के सामने वाले को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके भी आ गए, उसको भय, उसके रावण के हृदय में भय को जागृत करके आ गए। तो अलग अलग कोटि के शिष्य होते हैं, एक होता है गुरु सेवी, एक होता है गुरु भोगी, एक होता है गुरु त्यागी। तो हमें गुरु सेवी बनना है ना, गुरु भोगी बनना है, कि गुरु की संपत्ति पहले की, अभी आज ही इसमें सुन रहा था, पहले के समय में गुरु केवल आश्रम में रहते थे, शिष्य लोग सारा धन अर्जन करके लाते थे, गुरु को चलाते थे, आश्रम चलाते थे, सब करते थे। आज के समय में दुर्भाग्य से इस्कॉन जगत में भी हम देख रहे हैं कि गुरुओं को करना पड़ रहा है, गुरुओं को मंदिर बनाना पड़ रहा है, गुरुओं को मंदिर चलाना पड़ रहा है, गुरुओं को शिष्यों को मेंटेन करना पड़ रहा है। आइडियली तो ये शिष्यों की जिम्मेवारी। तो एटलीस्ट हाँ, गुरु से भी बनना है, गुरु भोगी और गुरु त्यागी नहीं होना है। और उन्नत स्तर का भक्त जो होता है वो, एक होता है जो जो बताता है वो किया करता है, दूसरा होता है जो बताते हैं उससे ज्यादा करते हैं, तीसरा होता है जो बताता है उतना नहीं करता है, और एक होता है जो बताता है उसको उल्टा करता है। करेक्ट, उसको इतना बुद्धि नहीं होता, बुद्धि नहीं लगाता। एक बार एक गुरु चेला जा रहे थे, तो कहीं अपना आश्रम शिफ्ट कर रहे होंगे, तो बैलगाड़ी में सारा सामान रखा, और जो है बर्तन वर्तन रखे, और गुरु जी बैठे पीछे, और चेला जो है, चेला बैठा, गुरु जी चलाते जा रहे हैं। और एक कोई वो था, गुरु भी बैठे, चेला भी बैठे थे, और कोई वो था। तो बोला कि देखा थोड़ी देर बाद कोई बर्तन वर्तन गिर गए, शिष्य कुछ नहीं, चला था, चलते जा रहे हैं। गुरु ने बोला, अरे मूर्ख, सामान गिर गया, चलो उठाया नहीं। अरे गुरुदेव आपने बोले नहीं, आज्ञा नहीं दी आपने, गुरुदेव आज्ञा आज्ञा। तो गुरु नाराज हो गए, सामान उतरा सा, बोले अब कुछ भी गिरे सब उठा के रखना है। तो ठीक है। थोड़ी देर बाद जो जो है, चला के घोड़ा घोड़ा था कि बैल 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 ने गोबर कर दिया, तो उठा के उसने गोबर भी रख दिया उठा। तो पागल मूर्ख, बोले गुरुदेव आपने बोला था जो भी गिरे उठा के रखना है। बोले अब कुछ भी नहीं रखना है, कुछ भी गिरे। चल थोड़ी देर बाद झंप पड़ा तो गुरुजी गिर गए। ओ भाई नहीं उठा, और गुरुजी चले जा रहे, गुरुजी बोले अरे बेटा सुनो तो, अरे नहीं गुरुदेव आपने बोला है वो कुछ नहीं उठाना है ना। तो कुछ प्रकार के, इस प्रकार के शिष्य नहीं होना, बुद्धि लगाना है। प्रभुपाद ने शिष्यों को
इंडिपेंडेंस भी थी, इसको बोलते हैं थॉटफुली इंडिपेंडेंट। मतलब कुछ सेवा दी जाती है तो उसमें हर चीज के लिए हमें वरिष्ठों के कान फोन करके पूछने, महाराज जी अभी क्या करूं, गुरुदेव अभी ऐसा करूं, नहीं, बुद्धि लगाना है। कुछ कुछ चीजें अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन विद इन द पेरी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब हम आगे देखेंगे अर्जुन का कितना अच्छा मनोभाव था, आगे चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। तो प्रभुपाद ने इस प्रकार से व्यक्ति को चाहिए कि अपने गुरु के वचनों को अपना प्राण धन मान ले। ये जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एको ही करुनंदना, जो श्लोक है दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, उसमें तात्पर्य में लिखा है कि शिष्य को अपने गुरु के वचन को प्राण धन मानना चाहिए। तो हमारे गुरु का पहला वचन तो ये है कि भैया हम ध्यानपूर्वक अपने माला जप करें, नियमों का पालन करें, प्रचार प्रसार करें, ये सारी चीजें। बाकी और जो निर्देश आते हैं ये तो प्राइमरी हैं, सबके हैं। ऐसे नहीं बोल सकते हमारे गुरुदेव ने तो बोले नहीं कभी ध्यान से, ये तो सबके लिए करना, प्रचार करने का भी। हमें कठोरता पूर्वक गुरु की शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, और व्यक्तिगत लाभ और हानि के विचार को नहीं करना चाहिए। आजकल हम लाभ देखते हैं, इसमें लाभ है क्या, वो काम करेंगे। इसमें नेम फेम है क्या, जो सेवा में नेम फेम मिलेगा वो करेंगे, बैकग्राउंड वाली सेवा नहीं करेंगे, जो होते हैं ना वो नहीं, जो सेवा। तो आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो मैंने इसी भावना से कुछ करने का प्रयास किया और उन्होंने मुझे अपनी सेवा हेतु सारी सुविधाएं प्रदान की। तो प्रभुपाद जी जब विदेश में आते हैं, जब इतना प्रचार बढ़ जाता है इसका उनका, तो हर हमेशा अपने गुरु को क्रेडिट देते हैं कि मेरे गुरु ने आप लोगों को भेजा है, गुरु की कृपा से हुआ, या अपने शिष्यों को। प्रभुपाद जी ने स्वयं कभी क्रेडिट नहीं लिया। हमारे जीवन में क्या होता है, कुछ अच्छा होता है तो हम क्रेडिट लेंगे, गड़बड़ कौन किया, या इधर ये और ये मैंने तो नहीं किया है, कौन किया है, नहीं वैसे दोनों में कोई किया है बट मैंने नहीं किया। अच्छा कौन किया, आई एम द बॉस। तो अर्जुन के वचन सुनकर द्रोण बहुत प्रसन्न हो गया, आलिंगन कर लिया और शस्त्र विद्या सिखाने लग गए सारे लोगों को। और याद रखिए कि उसमें कर्ण भी था, कर्ण को भी सिखाते थे, अश्वत्थामा को भी सिखाते थे, सबको सिखाते थे। तो कर्ण जो है अर्जुन से ईर्ष्या करता था उसी समय, कॉम्पिटिटर हो गया, क्योंकि ये भी धनुर्धर श्रेष्ठ हो, धनुर्धर श्रेष्ठ वो भी अच्छे धनुर्धर ही। तो हम बता रहे ना, जब सेम फील्ड में ईर्ष्या भाव के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कर्ण को भीम से नहीं हुई, क्योंकि भीम गदा में थे। भीम को किससे हुई, दुर्योधन से। ऐसा होता ना, माला बनाने वाली माता जी की माला बनाने वाली से टसन हो जाएगी, किचन वाली की किचन वाली से हो जाती, गाने वाली से हो जाएगी। हाँ साथ में पड़ेगी। हाँ द्रोण से सीखी। तो प्रभु तो जी, जो हमने सुना है कि कर्ण को तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था, क्योंकि वो क्षत्रिय पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने शायद परशुराम जी से सीखा था, कहा, किससे सीखा था? सूर्य नहीं बाद में सूर्य। कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सीखने के लिए गए थे, इसमें लिखा है, महाभारत में लिखा है, मतलब लिखा है। हमने तो अच्छा, सुना हाँ है नहीं, टीवी मेरा सीरियल। क्वेश्चन है हाँ मतलब आपसे कि क्या करेक्ट क्या करेक्ट है करेक्ट, हाँ उसमें? इसमें लिखा है, उसमें कर्ण और वृषणी वंशी भी थे शीघ्र, क्योंकि इसलिए तो कर्ण की दुर्योधन से मित्रता हो गई, कर्ण की दुर्योधन से मित्रता हो गई और घनिष्ठ मित्रता हो गई, क्योंकि उसको लगा कि इसलिए वो उसको कभी बोला अपना ये कॉम्पिटिटर है तो दूसरे वाले से बना के चलते हैं, इसको भविष्य में ठिकाने लगाने का काम आए। लगा कि अर्जुन को कॉम्पिटिटर यही देखा था, तो इसलिए अपन फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो कर्ण अर्जुन से ईर्ष्या करता था, इसलिए वह प्रत्येक अवसर पर उस पर कटाक्ष करता था। महाभारत हम तो प्रमाणिक उससे पढ़ रहे हैं, टीवी सीरियल में क्या दिखाया है उसकी नहीं बोल सकते। टीवी सीरियल में तो नारद मुनि को जोकर बना दिया है ना, लेकिन नारद मुनि तो सबसे बड़े वैष्णव है। अर्जुन सदैव अपने गुरु के साथ रहता था, निष्ठा के पूर्वक वो करता था। अर्जुन के प्रति तो उनका स्नेह स्वाभाविक रूप से था, लेकिन उनका अपने पुत्र के प्रति, अश्वत्थामा के प्रति बहुत झुकाव था। इसलिए मैंने लास्ट टाइम स्टोरी बताई थी, वो क्या करते थे, सबको दूर जो है पानी भरने के लिए भेजते थे यमुना, और सबको मटके दिए जाते थे कुछ पानी के भरने के लिए, और सबके मटके का छेद इतना छोटा होता था, और अश्वत्थामा जल्दी भर के आ जाता था। अर्जुन ने देखा ऐसा क्यों, क्योंकि अश्वत्थामा की मटके का छेद इतना बड़ा था, फट से भर के लेके आ जाता था, पहले पहुंच जाता था, तो द्रोणाचार्य उसको एक्स्ट्रा सिखा देते, है ना। ये टेक्निक थी। अर्जुन ने एक दिन नोटिस किया, दिमाग वाला जो बच्चा रहता है वो भक्ति प्रोग्रेस करना होती है तो सारी चीजें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है कि वो आपको सारा व्यक्ति अपने आपको आपको चीजें सिखाएगा नहीं, क्योंकि आप उसके कॉम्पिटिटर हो जाएंगे ना। जैसे कोई आपको स्पेशल किसी को इंस्ट्रूमेंट चलाना आता है, कोई मशीन ऑपरेट करनी आती है, तो आपको सिखाएगा नहीं। लेकिन जो बुद्धिमान जो रहता है उसका सबऑर्डिनेट, वो चुपचाप देख देख के सीख लेता है, ये सेटिंग करना है, ये सेटिंग करना है, उन्होंने अभी ये बटन दबाया, उसके बाद ये दबाया, उसके बाद ये दबाया, सीख जाता है। अपना तो अच्छा है, आध्यात्मिक जीवन में तो देखो हम लोग भक्त लोग पीछे पड़ के एक दूसरे को कितने खुश होते हैं। अब देखो बाहर की दुनिया में आपके पास, किसी के पास कोई अच्छी कार है आपके पास, है ना, थार है, टोयोटा है,
आपके पड़ोसी के पास आ जाएगी, आप लोग खुश होंगे? कौन कौन खुश होगा? आपके पास दो तोले का सोर नेकलेस है, आपकी पड़ोसी के पास आ जाएगी, कौन खुश होगा? ईमानदारी से बताओ, खुश होंगे? क्या बात कर रहा है? दो शुद्ध भक्त दिख रहे हैं इधर, क्या बात है, दो ठो खुश होंगे? आपके पास स्प्लेंडर है, उसके पास स्प्लेंडर, खुश होंगे? नहीं होते। अपने पास, उसके पास छोटी रहेगी तो चलेगा। करेक्ट। तो इक्वल। लेकिन भक्ति जीवन में ऐसा नहीं होता। भक्ति जीवन में हम लोग 16 माला कर रहे हैं, कोई अपने नीचे वाला 16 माला कर, कितना खुश है, हरि बोल प्रभु ये माता जी ने 16 माला चालू कर दी है, हरि बोल करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, ये माता जी ने एकादशी चालू कर दी है, हरि बोल, कितना खुश होते हैं। ये आध्यात्मिक जीवन में होता है, भौतिक जीवन में नहीं होता। हमने तो ऐसा ऐसा देखा, एक बार हमारे प्रोग्राम में एक माता जी आई, वो कार्यक्रम थी, वो किसी का, किसी के यहाँ गए थे, विवाह में गए थे कि उसमें गए थे, एक रिलेटिव, हम तो पुस्तक बांटने के लिए गए थे। तो पता चला, तो मैंने पूछा वो मामी जी नहीं आई? बोले आई थी, लेकिन वो पीली कलर की वैसी साड़ी पहनी थी, वैसी दूसरी माता जी साड़ी पहनी थी, वो बदलने गई है साड़ी। सेम कलर की, बोले वैसे पहनी, तो अब दूसरी पहन के आई वो। ये तो, नहीं तो हम वाला कैसे देखेंगे? तो वही है ना, भाव है जीव, बद्ध जीव के अंदर। ये रियली इंसिडेंस बता रहा हूँ ये। बोले, मैंने पूछा मामी अभी तक नहीं आई, वो दूसरी वाला, अब नाम नहीं बोलूंगा, वो तो नहीं सुन रही ऑनलाइन तो नहीं पता चला। तो इसलिए नाम नहीं बोल रहा, लेकिन रिलेटिव ही उनको, वो नहीं आई। बोले वो साड़ी बदलने गई, वो उनकी उनकी जगह पीली कलर की साड़ी दूसरी माता जी पहनी थी। तो ये हालत है भौतिक जगत में। तो यहाँ पर ईर्ष्या भाव हो गया। तो जो है, अश्वत्थामा सीखता था, तो अर्जुन ने दिमाग लगाया, अर्जुन ने क्या किया, भाई आप उसे वायव्य वरुणास्त्र जो बोलते हैं, उससे जो है अपना पहले से उसने प्राप्त कर लिया था, और जो है भर लिया मटका को भर के, तो वो भी पहुंच जाता तुरंत तुरंत अश्वत्थामा के साथ साथ। तो अब आ गए, तो गुरुदेव प्रसन्न हो गया उसके इंटेलिजेंस पे, दोनों को। तभी दोनों को चक्रव्यूह दोनों को ही बस आता था, अश्वत्थामा को, द्रोण को और अर्जुन को। बाकी किसी पांडव को चक्रव्यूह कहाँ आता था? उसी समय चक्रव्यूह सीखा। होशियार है, होशियार बच्चा रहता है वो टीचर के पास पहुंच जाता है, होता है ना। ये बुद्धिमान ही है। कभी कभी नहीं होता होशियार तो भी टीचर के पास जाना पड़ता है, इम्प्रेस जमाने के लिए। सर देखिए सर ये, हम तो करते थे ना, आप लोगों ने नहीं किया? पर सब आता भी है तो भी सर के पास इम्प्रेस जमाने के लिए बच्चा कुछ करता है, सर ये समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा तो बताएंगे ना सर। लगता है बच्चा होशियार है, मतलब कुछ तो जिज्ञासा है, ये ट्रिक होता है, दिखाना पड़ता है। तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। क्योंकि कभी कभी चीजें भगवान बाहों के भाव रही हैं, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है ना। जैसे आप लोग, हम ही लोग हैं भक्ति जीवन में, तो आइडियली भक्ति का स्कोर से लेना था नहीं, कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट की, हरी बोल ऐसे करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को बताने के लिए बोलना पड़ता है कभी कभी, क्या है, कुछ तो कर रहे हैं प्रभु जी माता जी, है कि नहीं? क्यों हरी इसलिए बोलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, हाँ भैया अनाउंस कर दो हमारा नेम, काहे नहीं कर रहे हो? तो अर्जुन की निष्ठा। और एक दिन, लास्ट टाइम मैंने सुना था कि अर्जुन को द्रोणाचार्य ने रसोइयों को बोला, गुरुकुल में थे, कि अर्जुन को कभी भी अंधेरे में भोजन मत देना। एक दिन जो है, रोज शाम हो गया, रात हो गया, और वो दीपक जल रहा था, अर्जुन भोजन कर रहे थे, और एकदम हवा चली तो दीप बुझ गया, और अर्जुन भोजन करते जा रहे। देखो इंटेलिजेंट बच्चा क्या रहा है, दिमाग लगा रहे हैं कि देखो, अब अंधेरे में जब सीधा सीधा मुंह में भोजन जा सकता है, तो अंधेरे में मैं तीर चलाना भी सीख सकता हूँ। उसी रात से अर्जुन ने एकदम एकदम साए साए आवाज आ रही है तीर की। द्रोणाचार्य उठे, सब लोग तो खराने मारे सो रहे हैं, पांडव लोग। द्रोणाचार्य उठे और बोला कि अर्जुन देखा तो बताया गुरुदेव ऐसा ऐसा है। तो बोले बेटा तुमको सोना नहीं, तुम दिन में सोते हो क्या? नहीं नहीं गुरुदेव, दिन में भी नहीं सोता हूँ, दिन में भी मुझे अभ्यास करना है। तो इस प्रकार से, तो वो जो है उसके कारण से अर्जुन गुणाकेश हो जाते हैं, है ना, गुणाकेश। समझ गए ना? गुणाकेश मतलब रात्रि में भी इंद्रियों पर संयम। और वो कब काम आता है आगे चर्चा करेंगे। वो जो आपने सर बताया था, मैंने चर्चा की थी इस मैटर पे, अर्जुन नहीं बताया, नहीं बताया। तो जब ये अर्जुन ये प्रोटेस्ट कर देते हैं, कब काम आती है? महाभारत के 14वें दिन। अभी आगे से बता दे रहा हूं आपको, अब वो क्लाइमैक्स क्या चीज अभी। 14वें दिन जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, उसके बाद जब जयद्रथ का वध होता है शाम को, तो कौरव बोलते हैं कि अब कोई नियम नहीं मानेंगे। पहले नियम क्या था? सूर्यास्त के बाद सारे युद्ध बंद। लेकिन उस दिन जय भगवान ने वो सूर्य निकला, फिर बंद हो गया वो सब, है ना। तो बोले कि अब कोई नहीं। तो रात भर उस दिन युद्ध हुआ, कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सब नियम टूटना चालू हो गए थे। तो उस दिन अर्जुन के वो जो उनका प्रोटेस्ट बचपन में किया था, वो उनको काम आया। अंधेरे में रात भर उन्होंने अपने पांचों पांडवों का और सबका पूरा रक्षा की, और सबको पता नहीं कितने हजार सैनिकों को अकेले रात में, बिकॉज दैट प्रैक्टिस। तो कोई अभ्यास, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती, तो भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है।
कोई भी नॉलेज, जैसे मैं सुना रहा था, आपने शायद सुना होगा पहले कि जब जो है चतुर्मास के पहले भगवान का जो सुग्रीव से भेंट होती है, और भाई सुग्रीव को राजा बना देते हैं बाली के मारने के बाद, और जब सुग्रीव है जो अय्यासी में राजपाट आता है, भूल जाते हैं सब। तो भगवान बोलते हैं लक्ष्मण को, जाओ बोलो उसको कि जो बाली को जिस रास्ते से भेजा है वो रास्ता भी खुला है, बंद नहीं हुआ है, तुमको भेज दें। लक्ष्मण जी बोले भेज दे प्रभु। बोले नहीं नहीं, अभी मत भेजो, एक बार और नहीं दे दो। तो जाते हैं, फिर सुग्रीव को डर के आ जाते हैं। और फिर जो है वो सुग्रीव 4 टोलियां बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में से जाएंगी। तो फिर वो उधर से ही बताते हैं, उत्तर वाले दिशा में जाएंगे, आपको लगभग इतने मील के बाद एक पहाड़ मिलेगा, फिर वहां पर एक नदी मिलेगी, वहां पर उद्यान है, वहां पर आपको पुष्प मिल जाएंगे, फल मिल जाएंगे खाने के लिए, उत्तर पूरब वाले को, पश्चिम वाले को। तो भगवान पूछते हैं, सुग्रीव तुम्हारा जियोग्राफिकल नॉलेज बहुत अच्छा है। लक्ष्मण जी भी आश्चर्य कर, इतना ज्ञान तुमको। तो बोलते हैं प्रभु ऐसा कुछ विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन बात यह है कि जब बाली मुझे मारता था ना, दौड़ा दौड़ा के जो मारता था ना, तो मैं सारी दिशाओं में दौड़ता था, इसलिए मुझे पता है किधर पहाड़ है, किधर नदी है, किधर वन है। उधर छुपता रहता था, छुप छुप के मुझे सब याद हो गया। तो कम से कम देखो, जो नॉलेज भी काम आ रहा है ना, तो हमारे जीवन में हमने जो भी नॉलेज है हमारे लिए, हमको किसी को कोई भी स्किल आता है आपके पास, वो सारा हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, वैष्णव के निर्देश में। किसी को कार ड्राइविंग आती है, किसी को कुकिंग आती है, डांसिंग आता है, कीर्तन आता है, मैनेजमेंट आता है, एनीथिंग वी नो दैट कैन बी, है ना। दूसरों को ट्रिक करना आता है तो ट्रिक कर सकते हैं उसको भक्ति में लाने के लिए, पुस्तक वितरण के लिए लोग ट्रिक करते हैं कभी कभी, वट एवर। तो यहाँ पर जो है अर्जुन की निष्ठा देखिए, गुरु द्रोण बोलते हैं कि अब मैं प्रयास करूंगा, कि मैं चाहूंगा कि तुम एक अतुलनीय धनुर्धारी होगे। और जो है, और उसी दिन शस्त्र विद्या को करते करते एक दिन जो है एकलव्य की जो बात आई माता जी, अभी हाँ अभी समय है चर्चा कर लेते हैं। एकलव्य जो था वो हिरण्य धनु नाम का निषाद राज का पुत्र था। और हिरण्य धनु कौन था? वो जरासंध का सेनापति था। तो इसलिए नहीं कि लोग वो समाज में फूट डालने के लिए बोलते हैं कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब था इसलिए उसको कर दिया, नहीं। क्योंकि द्रोणाचार्य को ये बात ज्ञात थी कि ये निषाद जो कुल के जो भील जो थे वो क्या करते थे, कुरुवंश के राज्य के जो बाहर बाहर के गांव के लोग थे, उनको गांव के लोगों को गांव गांव लूट लेते थे वो। क्योंकि उनको पता था कि इसको यदि धनुर्विद्या सिखा दी तो ये दुरुपयोग ही करेगा। और हुआ भी, क्योंकि एकलव्य का वध कृष्ण ने किया। आपस किसको भी बात पता है, तो क्यों भगवान क्यों मारते मारते थे? यदि इतना इतना गुरुनिष्ठ होता था तो क्यों भगवान उसको मारते थे? क्योंकि वो हिरण्यधनु जो कि जरासंध का सेनापति था। इसमें नहीं लिखा है ये, लेकिन मैं सुना है ये, आगे आएगा शायद प्रसंग। ये पता था प्रभु जी मुझे, जरासंध का हाँ सेनापति का पुत्र था वो, इस वजह से हाँ, उन्होंने द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा काट दिया था। करेक्ट। इसीलिए कटवा जी की पता चला कि ये जो है कुरु वंश के अगेंस्ट में काम करेगा, राज्य के अगेंस्ट में, राजा के। तो शास्त्र तो बोलते हैं ना कि भाई एक राज्य को रक्षा करने के लिए एक पूरा गांव को कोई खत्म नष्ट किया जा सकता है, एक गांव को बचाने के लिए एक पूरे परिवार को, एक परिवार को बचाने के लिए एक व्यक्ति को बलिदान दिया जा सकता है। तो इसीलिए जो है, तो ये देखते हैं एक दिन की गुरु की आज्ञा से ये लोग जो है पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र, वो मांसाहारी जानवरों का शिकार करने के लिए, ध्यान क्लियर लिखा है, मांसाहारी जानवरों का शिकार करने के लिए वन में जाते हैं। शिकार करने के लिए क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस भी बनी रहे, उनकी प्रैक्टिस अभ्यास होता रहे, और वनों का संतुलन होता रहे। निरीह जानवरों का नहीं शिकार करते थे इस प्रकार से। और जो है उनके साथ कुत्ता भी जाता है, तो कुत्ता है जो अलग जंगल में निकल जाता है और भौंक रहा होता है, तो एकलव्य जो है 7 तीर जो उसके मुंह में भर देता है, लेकिन ये खरोंच भी नहीं आती, क्योंकि एकलव्य जाके जो है गुरुदेव की प्रतिमा बना के और अभ्यास प्रैक्टिस करता है, तो जो खरोंच भी नहीं आती। ये लोग सोचते असामान्य है ये तो कोई, तो जाते हैं, फिर पांडव लोग मिलते हैं, फिर द्रोणाचार्य के पास आते हैं, बताते हैं सारा। द्रोणाचार्य जान जान जाते हैं, सोचते हैं कि ये भविष्य के लिए खतरा हो सकता है ये व्यक्ति। जैसे हो गया ना, जैसे गलत चीज, अभी एटॉमिक एनर्जी गलत लोगों में पड़ गई हाथ में, तो क्या हो रहा है अभी आज दुनिया में, क्या दुनिया का क्या हो रहा है? तो मॉडर्न साइंस का क्या है, इसी प्रकार से परम पूज्य रत्ना स्वयं महाराज बताते हैं कि मॉडर्न साइंस दैट दैट क्योर इन द रिटेल एंड किल्स इन द होलसेल, है ना। रिटेल में ठीक करती है हमको, एक एक दो दो चार चार लोग बीमारियों से ठीक करती है,
लेकिन होलसेल में हरी बोल कर दी थी एटॉमिक एनर्जी के थ्रू। ऐसी साइंस है, क्योंकि गलत लोगों के हाथ पड़ गई। पहले के समय में क्या होता है, इसीलिए तो जो ज्ञान है वो योग्य लोगों को दिया जाता था। द्रोणाचार्य ने भी गलती करके अश्वत्थामा को भी ज्ञान दे दिया पुत्र मोह में। तो जो है आगे देखते हैं कि जो है द्रोणाचार्य फिर जाते हैं और उसका अंगूठा मांग लेते हैं। तो वो जो है निष्ठा, गुरु निष्ठा बोल लो या अहंकार बोल लो, जिस बस में भी वो दे देता है, और इससे उसका जो है एक्सपर्टीज थोड़ी कम हो जाती है। फिर भी लेकिन वो कृष्ण के अगेंस्ट तो आता है, जरासंध के साथ तो देता है, बाद में आता है वो। और आगे जब देखते हैं कि दुर्योधन और भीम जो है वो गदा युद्ध में दक्ष थे। तो और नकुल और सहदेव तलवार चलाने में और युधिष्ठिर भाला चलाने में निपुण हो गए। जो अर्जुन है वो यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे, एक मैंने इस आर्टिकल आज दिन में सूरज का खोजा था, चर्चा किया था कि अलग अलग जो योद्धाओं को अलग अलग श्रेणी दी गई है, अलग अलग उसके स्तर के लोग होते हैं। तो इसमें होता है 6 श्रेणी के योद्धा होते थे। एक होता था अर्धरथी, है ना। अर्धरथी ऐसा योद्धा जो समस्त अस्त्र शस्त्रों में निपुण होता है और अकेला 2500 योद्धाओं के साथ सामना कर सकता है, उसको बोलते हैं अर्धरथी। रामायण महाभारत में कई अर्धरथी थे, और कर्ण को भी अर्धरथी माना गया है, क्योंकि कर्णरथी निपुण तो बहुत था, लेकिन उसको भीष ये परशुराम का जो श्राप लग गया था, ब्राह्मण का जो श्राप लग गया था गौहत्या के कारण से, इस कारण से वो उसका शक्ति कम हो गया, इसलिए उसको अर्धरथी माना जाता है। फिर दूसरा होता था रथी, जो 5000 योद्धाओं के साथ अकेला सामना कर सकता था। तो महाभारत में ऐसे कई लोग हुए जो रथी में आते हैं, जिसमें खरदूषण, सुबाहु, मरीच, द्वंद, गंधमादन आदि ये रथी के आते थे, ये रामायण में। महाभारत में दुर्योधन के अतिरिक्त सभी कौरव और सारे द्रौपदी के 5 पुत्र रथी की श्रेणी में आते थे, 5000 लोगों के साथ अकेले युद्ध कर सकते थे। फिर होता था अतिरथी, ऐसा योद्धा जो 12 रथियों के साथ, 12 रथी मतलब एक रथी कितने को, 5000 को, मतलब 12 रथी मतलब 60,000 योद्धाओं के साथ अकेला युद्ध कर सकता था। तो रामायण में शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील और विभीषण ये अतिरथी आते थे। महाभारत में दुर्योधन, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी आदि ये अतिरथी थे। और भीम जो थे वो 8 अतिरथियों के बराबर थे। और महारथी सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध पदवी होती थी महारथी की, ऐसा योद्धा जो सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों से ज्ञाता और 12 अतिरथियों को, मतलब लगभग 7,20,000 योद्धाओं को अकेले सामना कर सकता था। इसके अतिरिक्त उसके पास ब्रह्मास्त्र होता था, साथ ही साथ इस और भी श्रेणी के दिव्यास्त्र होते थे। रामायण में ये जो महारथी की जो जो उपाधि थी वो महाभारत रामायण में भरत, लवकुश, अतिकाय, प्रहस्त आदि लोग इसमें आते थे। रावण, कुंभकर्ण, बाली को कई महारथियों के बराबर माना जाता था, महारथियों से भी श्रेष्ठ रावण, कुंभकर्ण और बाली। महाभारत में अश्वत्थामा, भगदत्त और अभिमन्यु जो है महारथी के उसमें थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अर्जुन और बलराम को कई महारथियों के बराबर माना जाता था, कर्ण को। लेकिन कर्ण जो कि बाद में उसको श्राप लग गया परशुराम का और इसके, तो उसका जो लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और अति महारथी ये विशेष श्रेणी है, ऐसा योद्धा जो 12 महारथियों को, मतलब जो है 86,40,000 योद्धाओं से के बराबर अकेला। रामायण में प्रभु श्री राम अति महारथी थे, इसके अतिरिक्त केवल मेघनाद ही अति महारथी था, क्योंकि वो इकलौता ऐसा योद्धा था जिसके पास तीनों ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र थे। हनुमान, लक्ष्मण और परशुराम को भी कई स्थानों पर अति महारथी माना जाए, ऑब्वियसली। महाभारत में केवल श्री कृष्ण को ही अति महारथी मानते हैं। और जो है फिर महामहारथी, ये तो पता नहीं कितनी वो काउंटलेस गिनती है, गिनी नहीं पा रहा डिजिट में। 24 अति महारथियों के बराबर होता था। इसको तो, इसमें तो केवल भगवान भगवान का ही नाम है, कृष्ण का, विष्णु का ही नाम है। ये जो है सारे दिव्यास्त्र इस प्रकार से। अर्जुन भी वो बेसिकली जो महारथियों की श्रेणी में आता है।
इसमें कहीं कहीं पे उसको अलग अलग श्रेणी दी गई है, कहीं कहीं डिवीजन किया गया, लेकिन बना ये बोल सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में एक था। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि भगवान का भक्त होने के कारण उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। कर्ण भी बहुत कॉम्पिटेंट था, लेकिन कर्ण ने जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और द्वेषवश जो कार्य करता था। कभी कभी क्या है, काम काम के पीछे का भाव भी देखा जाता है। चेतना भी मायने रखती है कि किस चेतना में। मैंने और इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च की थी, वर्कआउट किया था, मैं इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। हम्म। तो जो है महारथी पे चर्चा हुई हमने, तो इसमें द्रोणाचार्य वगैरह इस कैटेगरी में आते हैं। भीष्म, इसके बाद जो है, जस्ट मिनट, हाँ। महाभारत पर्व में कहा गया है, महाभारत के आदि पर्व में कि महारथी की परिभाषा दी है क्या? एको दस सहस्त्राणि रथिनाम योधते युधि, सा महारथी विज्ञेया, सा शास्त्रा कुशलो नरा। जो युद्धा युद्ध में एक साथ 10,000 रथियों को युद्ध करता था, कर सकता था अकेला, और सारे अस्त्र शस्त्रों में निपुण होता था, वो महारथी कहलाता था। हम्म। ऐसे अलग अलग वर्णन है, कुछ कहीं कहीं पर इसका डिवीजन अलग अलग किया गया है। बट एनीवे, कहने का मतलब है कि चूंकि हाँ, अर्जुन के बारे में लिखा है क्योंकि वो कृष्ण का, वो अपने वरिष्ठों के प्रति समर्पित भी था और भगवान का बड़ा भक्त था, इसलिए उसको श्रेष्ठतम उसमें माना गया है। और जस्ट मिनट, मैं सोच रहा था, उसमें बता रहे थे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक दृष्टि से रति मतलब जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में साधना में लगाता है, वो रथी है। इंद्रियों मतलब जो कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों को लगाए, विशेष तो है ना, कर्म इंद्रियों को लगा के बैठना तो भी बड़ी बात है, वो रथी। महारथ में तो जो अपनी मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ले, वो आज के समय हमारी दृष्टि में, हम तो अब युद्ध के लिए लड़ने जा नहीं, लेकिन अतिरथी मतलब जो अहंकार काम क्रोध और अनर्थों पर विजय प्राप्त कर ले और भगवान के ऊपर अपना आश्रित हो जाए। कठोपनिषद में बताते हैं आत्मा है रथी है, शरीर जो है रथ है, और इंद्रियां है वो घोड़े हैं। वो तो अपने कॉमन हमने जो देखा, जो उदाहरण। तो, तो रथ का स्वामी जो है वो वास्तव में, जिसको यदि भगवान को अपना वो बना लिए, तो वो वास्तविक रूप से उसको वो श्रेष्ठतम माना गया है। तो हमारे लिए तो युद्ध नहीं करना है, लेकिन हमें अपने मन को, इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे भगवान, तो फिर जो है वास्तव में हम भी, हो सकता है अतिरथी ना कहलाएं, महारथी ना कहलाएं, जो भी हो, कुछ भी बन जाए, सारथी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, वैष्णव की सेवा में जो भी बने। तो आगे हम देखते हैं कि भीम जो है और अर्जुन के अद्वितीय कौशल के कारण धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को द्वेष होने लग गया, क्योंकि अर्जुन का भी धनुर्विद्या में उनका जो निपुणता थी, और भीम जो थे गदा में कुशल थे बहुत। और द्रोणाचार्य को लगभग ये भान हो गया था कि भाई ये जो है भविष्य में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, विशेष तौर से अर्जुन के प्रति उनका वो विशेष था। तो एक बार जो है द्रोणाचार्य, जो हमने कथा सुनी है, फेमस है कि भाई वृक्ष की शाखा पर एक चिड़िया, नकली पक्षी रखते हैं, सीधा जानबूझ के ऐसा पक्षी नहीं मारने वाला रखते हैं, और आज्ञा देते हैं देख करके। सर्वप्रथम युधिष्ठिर को बुलाया गया, उन्होंने बोला, धनुष उठाया, गुरु ने पूछा, तुम्हें वृक्ष के ऊपर पक्षी दिखाई देता है? बोले हाँ दिखाई दे रहा है। पूछा, पक्षी के अतिरिक्त क्या दिखाई देता है? गुरुदेव, मुझे वृक्ष, आपके चरण कमल सब और भाई सब दिख रहे हैं। युधिष्ठिर को सब दिख रहे थे। द्रोणाचार्य ने अनेक बार यही प्रश्न किया, दोहराया, हर बार युधिष्ठिर ने यही उत्तर दिया। सुनकर द्रोण खिन्न हो गए, युधिष्ठिर को एक किनारे हटने को कहा, दूर हो जाओ। दुर्योधन को बुलाया। द्रोणाचार्य ने एक एक करके सारे राजकुमारों को बुलाया और शस्त्र विद्या सीखने के लिए क्षत्रियों को आगे। फिर द्रोणाचार्य ने सबसे एक ही प्रश्न पूछा और सभी ने लगभग युधिष्ठिर के समान ही उत्तर दिए। द्रोण ने सबको डांटते हुए कहा, एक और हटने को कहा। इस परीक्षा में जब अनेक राजकुमार असफल रहे, इसका मतलब इनके अलावा भी और लोग पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, क्योंकि कर्ण के अलावा ये वृष्णिवंशी, मतलब यहाँ से भी काफी लोग आते थे, वृष्णिवंशी भी कई राजकुमार आते थे, सीखे हैं वहां पे। अब जैसे कोचिंग खोली है तो फिर और लोगों को एडमिशन दिलाओ, क्या समस्या है? पढ़ाना तो है, सिलेबस तो कंप्लीट करना ही। तो यहाँ पर जो है अर्जुन ने धनुष उठाया और वो सारी चीजें बोला कि क्या दिख रहा है, तो बोले मुझे
पक्षी के अतिरिक्त क्या तुम्हें वृक्ष, अपने भाई और कुछ दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पक्षी दिखाई दे रहा है, मुझे वृक्ष और आप भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, भाइयों की दिखने की दूर की बात है, केवल पक्षी। तो फिर पक्षी का विवरण दिया उन्हें, बताओ। तो अर्जुन बोले कि वास्तव मुझे पूरा पक्षी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल इसके सर पर ध्यान एकाग्र कर रहा हूँ। द्रोणाचार्य विस्मित और हर्षित हो गए, और उनके शरीर में रोमांच होने लग गया, क्योंकि एक शिष्य जब है ना, वो अच्छा शिष्य मिलता है तो गुरु के लिए प्रसन्नता की बात होती है। जैसे एक पुत्र अच्छा हो तो माता पिता कितने प्रसन्न होते हैं। ये आज्ञाकारी पुत्र है, अच्छा पुत्र। तो जैसे ही उन्होंने बाण चलाने का आदेश दिया, अर्जुन ने धनुष बाण छूटा और क्षण भर में पक्षी के सिर को काटकर नीचे गिरा दिया। अत्यंत संतुष्ट होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन का आलिंगन किया, और पूरा विश्वास हो गया कि ये द्रुपद को पराजित कर देगा, क्योंकि द्रुपद भी बहुत बड़े योद्धा थे। हाँ, बहुत बड़े एक्सपर्ट। तो फिर अगले दिन जो है अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, और द्रोण नदी में स्नान कर रहे थे, अचानक ये मगरमच्छ उन पर आक्रमण करता है और जंघा को पकड़ लेता है जबड़े से। ये हमने हो सकता है आपने किसी सीरियल वगैरह में भी देखा हो। सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, चिल्ला चिल्ला कर वो शिष्यों को बुलाते हैं। सारे राजकुमार बस वो खड़े खड़े देखते रहते। अर्जुन तुरंत धनुष बाण उठाया और 5 बाणों से जो है मगरमच्छ का गर्दन, उसको मौत के घाट उतार दिया। अर्जुन के कौशल और एकाग्रता का कारण द्रोणाचार्य उन्हें अपना सर्व प्रमुख शिष्य मानते थे। उन्होंने पुरस्कार स्वरूप अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाने और उसे पीछे खींचने की शिक्षा दी। जबकि अश्वत्थामा के पास ये नहीं थी। अश्वत्थामा के पास क्या था? ब्रह्मास्त्र चला सकता था, वापस नहीं ले सकता था। तो पहले का विज्ञान कितना नहीं पड़ता। अभी एटॉमिक एनर्जी, ये गोली छोड़ने के बाद उसको वापस थोड़ी ले सकते। किंतु द्रोणाचार्य ने चेतावनी देते हुए कहा, कभी भी सामान्य मनुष्य अथवा दुर्बल शत्रु पर इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ना करना। बिना सोचे समझे इसका उपयोग करने से पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तब द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र के पास गए और बोले, राजन, तुम्हारे पुत्रों और चचेरे भाइयों की शिक्षा पूरी हो गई है। मैं इनके द्वारा प्राप्त युद्ध कौशल को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है फिर प्रदर्शनी, मतलब जो उनको दिखाने के लिए हमने क्या क्या सिखाया है, एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र प्रसन्न हुए, और बुजुर्गों को मिलकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा मंच का आयोजन किया गया। और प्रतियोगिता में धृतराष्ट्र, भीष्म, कृपा, कुंती, गांधारी, कुरुवंश के अनेक सदस्य जो वहां पर एकत्र हुई। तो देखो यहाँ पर ये नहीं समझ सकते हैं कि वहां युद्ध कौशल को देखने के लिए रानियों को भी किया गया, गांधारी, कुंती भी आई। तो यहाँ हम ये नहीं बोल सकते कि स्त्रियों को कम किया जाता था, अपमान किया जाता था, उनको निकलने नहीं दिया जाता था, इतने पर्दे में जबरदस्ती रखा जाता, ऐसा नहीं। दिख रहा है ना, सब लोग थे उपस्थित। वहीं वस्तुतः हस्तिनापुर में सारे नगर युवा राजकुमारों के कौशल को देखने के लिए जुटे, और सारे लोग। लेकिन पहले के समय वैदिक विवाह में प्रथा, वैदिक प्रथा होती थी। जैसे आप देखेंगे भगवान कृष्ण जब द्वारका में प्रवेश करते हैं, तो सारे पुरुष जो है उनको स्वागत के लिए जाते हैं, और स्त्रियां हैं वो पुरुष द्वारा ऊपर से जो है, हस्तिनापुर में भी देखेंगे, द्वारका में ऊपर से है पुष्प बरसाते हैं माता। स्त्रियों को हमेशा ऊपर, इसलिए क्लास में भी देखते हैं तो माता जी लोग पीछे बैठती हैं। क्यों बिठाए जाते हैं? क्योंकि माता जी लोग फोकस रहती हैं, लेकिन पुरुष फोकस नहीं रहता। पुरुष देखता रहता है, अच्छा ये पीली साड़ी वाली कौन है, ये नहीं दिख रही है, जो देखा नहीं अभी तक, लाल वाली कौन है। तो उसका दिमाग क्लास में नहीं जाएगा उसका। शायद सही बोल रहे हैं ना। उसका दिमाग में फिर महाराज जी की क्लास नहीं सुनेगा, फिर वो ये तो नहीं दिख रही है, ये तो हरे कृष्णा नहीं हुई हमारी, है ना। तो समझ में आ रहा है। और स्त्री पुरुष, मान लो पुरुष ऊपर हो स्त्रियां नीचे हो, तो वो वही देखता रहेगा, भगवान पे थोड़ी फूल फेंकेगा, फिर वो कहीं और फूल फेंकेगा। तो पुरुष का स्वभाव है। तो इसलिए वैदिक जो हंसने वाली बात नहीं, क्यों हंस रहे हैं, ये साइकोलॉजी है, जो शास्त्र बोल रहे हैं, है कि नहीं। वो है, और मैं खुद स्वयं स्वयं पुरुष हूँ, मैं जानता हूँ ये साइकोलॉजी गलत नहीं है। आप लोग जो माता जी लोग देख रहे हैं ना, उसका स्वभाव ऐसा है। उसका ध्यान भगवान पर नहीं जाएगा, फिर वो कहीं और फूल फेंक के फूल बन जाएगा। इसीलिए वैदिक कल्चर में देखेंगे, आप देखेंगे जितने भी हैं, हस्तिनापुर का विवरण देखेंगे आप भागवतम में, और ये द्वारका का, तो स्त्रियां ऊपर जो घर के आगे छज्जा बालकनी टाइप की जो रहती, वहां से भगवान की स्वागत के लिए, और नीचे पुरुष लोग हैं वो स्वागत के लिए जा रहे हैं। तो ये स्वभाव है, उस स्वभाव के हिसाब से वैदिक कल्चर जो है, जो जो सभ्यता के जो नियम बनाए गए हैं, वो प्रमाणिक है। तो आगे हम देखेंगे अब कैसे रंगभूमि में, अगले सत्र में चर्चा करेंगे कि कैसे रंगभूमि में प्रदर्शन होता है, किस प्रकार से, और फिर क्या उसका परिणाम निकलता है आगे है। संभवतः कल मैं प्रयास करूंगा, देखती कल मैं ट्रेन में रहूंगा, देखते हैं। कल मायापुर धाम जा रहा हूँ, आप लोग प्रार्थना आशीर्वाद करिए। मैंने अपना शेड्यूल वैसे भेजा है आप लोगों को,
तो आप लोग इसलिए भेजा है कि आप प्रतिदिन हमको प्रार्थना आशीर्वाद करते रहें, और मैं वहां से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। महाभारत जय पुराण की जय। किसका कोई जय प्रश्न, हरे कमेंट, कृष्ण क्वेश्चन है तो प्रभु जी। पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, पॉइंट, कमेंट। जो लोग नए लोग ज्वाइन किए हैं उनका भी हम धन्यवाद करेंगे, और जो नियमित रूप से ज्वाइन किए हैं उनका तो विशेष तौर से धन्यवाद। प्रभु जी यस। रोज होती है क्लास? ये माता जी गुरुवार शुक्रवार तो गुरुवार शुक्रवार होती है, ओके। और मंगलवार को अलग से होती है। था मंगल एक रिक्वेस्ट सेम था है। कि आप रथी और महारथी वाला बताया ना, वो आप शेयर कर सकते हैं क्या ग्रुप पे, एग्जाम्पल्स? जी माता जी, मैं इसलिए और शेयर में एक्चुअली उसको दोबारा से किसी सीनियर को क्रॉस चेक करना है, क्योंकि दो तीन जगह थोड़ा थोड़ा मुझे डिफरेंस समझ में आया है। तो मैं इसको एक बार पूरा क्लैरिफाई करके कि वरिष्ठ भक्तों से फिर मैं उसको भेजूंगा तो अच्छा है, क्योंकि मैं कुछ और भेज दूं और कंफ्यूजन हो, आप लोग किसी और से कहीं से पढ़ें तो फिर वो अननेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। प्रयास करें। धन्यवाद। तो मंगलवार को भी एक क्लास होती है इसी लिंक पे। अभी वैष्णव रिलेशनशिप उस पर चर्चा कर रहे हैं, शेल्टरिंग द रिलेशनशिप, भक्तों के बीच में कैसे पारस्परिक संबंध अच्छे हों। तो बेसिकली मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि पता नहीं दूसरों की होगी नहीं, मेरे तो कम से कम ठीक हो जाए, संबंध ठीक रहे और अच्छे बने, इसलिए हम लोग प्रार्थना करिए। तो मंगलवार को वो करेंगे और गुरु मंगलवार वाली लिंक भी रहती है क्या? सेम है। आप ग्रुप में ऐड है, नहीं ऐड है क्या, नहीं है तो हो जाएगा, है ना? ठीक है, हाँ, इसी ये ग्रुप में। वाले group में तो हूँ मैं, महाभारत वाले में। जी माता जी, इसी में आ जाइए, इसी में आइए। अच्छा, ठीक। धन्यवाद। ओके, किसी का कोई प्रश्न कमेंट है? 9 बज गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों से निवेदन है कि प्रभु जी कुछ नहीं मांगते, लेकिन एक चीज हमेशा कहते हैं कि मेरे लिए जप करें। तो यहाँ तो एक मंत्र बोल सकते हैं हम, महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, और समय मिले तो एक माला प्रभु जी हमेशा कहते हैं उनके लिए। धन्यवाद के रूप में हम कुछ दे नहीं सकते इस ज्ञान के बदले में, तो हम इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो अनम्यूट करके सब प्रभु जी को धन्यवाद करें। हरे कृष्ण। हरे हरि कृष्ण बोल हरे हरि कृष्ण बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। वांछा थैंक यू कल्पतरु सो मच प्रभु जी, थैंक यू। वैष्णव। और एक दो दिन में मैं सारी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। जस्ट उसको डाउनलोड, टाइम समय नहीं मिल रहा है, डाउनलोड करके अपलोड करना है, तो पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। आ जाएंगे। थैंक यू। हरे।